हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको सबसे ज़्यादा हर्ट अपने ट्विन फ्लेम द्वारा नेग्लेक्ट होने के बाद क्यों होता है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा है, ये जो मेरा ही था, अब तक मेरे लिए ऐसा कर रहा था, आज ये थोड़ा चेंज क्यों है और कब तक रहेगा, ये क्या परमानेंट चेंज हो गया है, यह मुझे बिल्कुल बदल गया है, ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है और आता भी क्यों है ऐसा। इस दोनों बातों के बारे में एक बिल्कुल क्लियर आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके पीछे प्रकृति का काम है और इसे समझ लिया अगर आपने तो आप बिल्कुल तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओगे इस जर्नी में, बिना किसी दुख तकलीफ टेंशन के और प्रॉब्लम के, किसी भी रिग्रेशन के बिना। देखिए क्या करना है ये बात ध्यान रखनी है, बस क्या होना है इसमें तो आपका जोर है नहीं, हमें पता है हमें क्या करना है, उस पर हमारा बस चलता है। तो क्या करना है कि जो स्थिति है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से सुनते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे करनी है मैं आपको आज पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ। नंबर 1, देखिए जब आप इस जर्नी में किसी पर्सन से मिलते हो और उसके साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं, वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है एनर्जेटिकली, वो आपके लेवल का लगता है, आपको लगता है कि ये मुझे समझ रहा है, ये मेरे साथ आगे बढ़ सकता है, ये व्यक्ति मेरे को किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी पॉइंट पर आकर कंप्लीट कर रहा है ये व्यक्ति। तो वो जो पर्सन है, अब आप इस उधेड़-बुन से निकल ही जाते हो कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम ही है या कुछ और है। मतलब जो भी बात है बिल्कुल समझते समझते भी इस जर्नी के एकदम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा कोई इंसान कि क्या यही है वो ट्विन फ्लेम जिसका मुझे बचपन से इंतज़ार था, जिसके सारे साइन मुझे मिल रहे थे, जिसका नाम मुझे 24 घंटे दिखाई देता है, सुनाई देता है, नंबर, न्यूमेरिक, एंजल नंबर, ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें होते हुए भी जो पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, आपको फिर भी उस पर डाउट हो रहा है कि यही है क्या यही है वो जिसके लिए मुझे सब मैं कर रही थी। तो हाँ, समझ लीजिए जो व्यक्ति आपसे आज की डेट में भी जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति आपके साथ आज भी कनेक्ट है, जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही है, यही है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक बेहतरीन वाला लेसन और बेहतरीन वाली ज़िंदगी शायद कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर पाए आपके साथ। मगर वहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आपको निकाल कर रखनी होगी बाहर। क्या? इमोशनल अटैचमेंट को तो मैं नहीं कहती कि आप मत करो, ऐसा मुश्किल है कि आप किसी के प्रति इमोशन जग रहे हैं, सेंटिमेंट्स उठ रहे हैं और आप उसे बंद कर लो, ये तो अपने आप से भी एक धोखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ना आप समझ लीजिए, एक्सपेक्टेशन और ये रिग्रेशन, नेग्लेक्शन, इस तरीके की जो सोच आपके अंदर आती है ना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लगाम लगा दो। क्या करना है आपको? दुख किस चीज़ का होता है? जो चीज़ अभी तक नहीं मिली थी वो नहीं मिली, उसका तो ठीक है, नहीं मिली, उसका कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी तक क्या नहीं मिला? अभी तक आप कहीं किसी के साथ गए नहीं हैं, आप घूमे नहीं हैं, आपने कोई बहुत बड़े सुंदर सपने नहीं सजाए हैं, तब तो आप चैन से बैठे ही हो। जैसे ही 2 दिन आपने, 4 दिन आपने ये सोचा कि भाई मैं, ये ज़िंदगी मेरी अच्छी बन सकती है, यहाँ पर मेरी सोच जो है वो कामयाब हो रही है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं वो बैक स्टेप करता हुआ दिखता है इंसान, तब आता है दुख। और दुख किस बात का? इस बात का नहीं कि उस पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं, आपको दुख ये होता है कि वो जो केयर वहाँ से आ रही थी, वो जो एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट या एक राजकुमार ट्रीटमेंट है ना, एक प्रिंस ट्रीटमेंट जो उस व्यक्ति से मिल रहा था मुझे, वो अब क्यों गया, कहाँ गया, क्यों गया? मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, ये चीज़ें चेंज कैसे हो गई? वो हो गई तो क्यों हो गई? क्योंकि ना एक टाइम का एक सर्कल है। इस जर्नी में एक चीज़ बिल्कुल विशेष है, वो क्या है? ये सर्कल है। सर्कल क्या? जहाँ से शुरू करेंगे घूम फिर के पहले वहाँ फिर आएंगे, फिर सर्कल, जब तक ज़िंदगी चलेगी ना इस तरीके के संघर्ष चलते रहेंगे और ये जर्नी का एक मेन रूप है, आप इसे समझ के चलिए। दुख किस चीज़ का हुआ है? ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिए। अब तक वो व्यक्ति आपसे नहीं मिला था, आप बिल्कुल सुखी थे। अब तक उसने आपसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ बहुत कुछ हो या ये है वो है, आपको कोई दुख नहीं था, आप बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। जैसे ही किसी ने अपने मुंह से ये बात निकाली कि भाई तुम मेरे लिए विशेष हो और ये है, वो उसने 3-4 बार आपको बार आपको कॉल करना शुरू कर दिया, मैसेज देना शुरू कर दिया, आपको ये दिखा दिया कि आप पता नहीं क्या हो उसके लिए, फिर अचानक वो किसी वजह से रुक गई चीज़, तो क्या हुआ ना कि आपको ऐसा लगा कि वो ट्रीटमेंट कहाँ गया, वो जो मैं अच्छे से मैं महसूस कर पा रही थी, वो प्यार वाली आँखें, वो प्यार वाली बातें, वो चली कहाँ गई? चक्कर यहाँ पर ये है कि एक्सपेक्टेशन, आप अपने मन को पहले से ये समझा लो, अच्छी तरह समझा लो कि ये जो हो रहा है ये रुकेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें रनर, चेज़र, ऑन ऑफ, घोस्टिंग, इस तरीके की चीज़ें चलती ही हैं। अभी जब चलती ही हैं तो आप तो ये सोचो कि आज तो तू बात कर रहा है भैया, कल को तुझे भागना भी तो है। ये अपने मन के बैक ऑफ द माइंड चलाए रखो इस बात को कि तू जाएगा भी और तू घोस्ट भी करेगा।
अब मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। समझ रहे हैं आप? किसी भी पर्सन को ये बात मन के अंदर चलाते रहो कि ये जाना है और ये इस तरह करेगा और उस समय मैं क्या करूँगी। जब वो आपसे बात कर रहा है उस समय भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखो इस बात के लिए, क्योंकि ये चीज़ें होनी हैं, यही होना है, इस जर्नी का ही तरीका ही ये है। और होना क्यों है ये भी सुन लीजिए आप। ऐसा होता है जब सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, अच्छा ही अच्छा, बढ़िया नाइस अच्छा 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 चलता रहता है, तो हम एक लूप में आ जाते हैं। हम सुबह उठेंगे, हम सुबह उसके मैसेज का इंतज़ार करेंगे, हम अपने दिनचर्या के काम निपटाएंगे, हम बड़े हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। हम हाई वाइब्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि अभी वो मुझे याद करेगा, अभी हम मिलने जाएंगे, अभी हम बात करेंगे, अभी वो मुझे एक अच्छा सा फील कराएगा। ये वाली जो अच्छे की दूसरे से फीलिंग आनी की जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, ये रोकनी होती है प्रकृति को कहीं ना कहीं, कि भैया मैंने तुम्हें इससे इसलिए मिलाया कि तुम अपने उद्देश्यों से अच्छे से जुड़ो। तुम तो इससे जुड़ गए, इंसान से जुड़ गए, उद्देश्य तो साइड में रख दिया आपने। जब वो उद्देश्य साइड में रख दिया है आपने, तो फिर तो वो तो मेन होके आना है ना सामने। उस इंसान को साइड कर देंगे वो, समझ गए आप? प्रकृति उस इंसान को साइड करेगी और फिर वो कहेगी फिर से अपने उसी चीज़ पर जाओ जब ये नहीं था आपके साथ, जब ये आपको ऐसे फील गुड नहीं करा रहा था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस वीडियो को बड़े मन से सुनिएगा, तन्मयता से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ काम आप नहीं कर रहे हैं, या प्रकृति अपना काम आपसे करवा रही है, और जिसका काम हम कर रहे हैं उसके अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो चीज़ें फिर वो करवाएगा आपसे उस अकॉर्डिंग। आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हैं, जब तो आपको पता है ना बॉस कैसे करते हैं, उनको मालूम है ना, उन्हें तो काम ऐसा चाहिए। आप एम्प्लॉई हैं, आपने अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया तो वो एकदम हड़काएगा ना आपको, कहेगा ना कि ये क्या कर रहे हो भाई, लंच के टाइम पे तुम यहाँ पर मतलब काम कर रहे हो, काम के टाइम पे तुम लंच कर रहे हो, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये होता है ना। तो वही है, ये प्रकृति जो बॉस है ये आपको हर वक्त वॉच कर रही है। लंच का, रिफ़्रेशमेंट का जो अच्छा सा टाइम है वो थोड़ा ही है, उस थोड़े ही टाइम में खुश हो जाओ। सारे दिन के टाइम को, वर्किंग आवर्स को भी आप अगर स्नैक्स टाइम वाला बनाने की कोशिश करोगे तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपने जब अपना सारा उद्देश्य अपने आत्मा के उससे सब निकाल नुकुल के एक इंसान में भरा है, उसके देना शुरू कर दिया है, तो वहाँ दिक्कत है, वहाँ है दुख तकलीफ़। एक्सपेक्टेशन आपकी तो हर्ट करेगा भगवान, उस जगह पर यूनिवर्स कर रहा है ऐसा। तो तुरंत अपनी जो उन चीज़ों को सोच लो, रोक लो, समझ लो वहाँ पर, और ये कर लो कि मेरे से गलती हो गई, मैं अपना ध्यान भटका दिया था। ये बात तो मानेंगे ना आप यहाँ किसी मुहिम पे चलते हैं, आप किसी उद्देश्य से जुड़े हुए मिशन पे आए हैं। आप यहाँ किसी के साथ यहाँ पर रोमांटिक डुएट गाने नहीं, किसी के साथ इस तरह से ये यहाँ पर डुएट गाने नहीं आए हैं। यहाँ पर ये ना यहाँ पर कोई रोमांटिक वो हो रहा है। ये जर्नी ही ऐसी है। थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि यार ऐसे क्यों कहा, ये क्या बात हुई। यही बात है, जितनी जल्दी सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप खुश रहोगे, और उतनी जल्दी आपको वो चीज़ें वैसी मिलेंगी जैसी आप चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि अपना भी ध्यान वहाँ से हटाना है उस चीज़ पे से, और सामने वाले को भी उसके काम के बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं करने हैं। तभी आप एक सही दिशा को पकड़ पाओगे। मतलब थोड़ा सा क्या करना है आपको, चेज़ करना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, कहाँ थे क्यों थे, कहाँ थे, ऐसा मुझे क्यों नहीं मैसेज किया गया। जितना आप ढीला छोड़ोगे ना पकड़ को अपनी, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपसे आके जुड़ने की कोशिश करती है ना। वो जो फर्स्ट डे था जिसमें वो व्यक्ति आपके पीछे आ रहा था, तो उस दिन ऐसा क्या था आपके अंदर जो उसे तब दिख रहा था और अब नहीं दिख रहा है? वो था आपका अपने ऊपर सेंटर्ड होना। वो व्यक्ति आपका ध्यान अपनी तरफ उस वक्त लाना चाह रहा था, जो कि नहीं था आपका उसकी तरफ। अब आपने दे दिया सारा, और सारा ही दे दिया, तो अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा गड़बड़ कर गई यहाँ पर काम। आप 24 आवर्स किसी के लिए अवेलेबल हो गए हैं, आप उसे हर वक्त रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं, आप उसे बिल्कुल होल्ड पे डाल ही नहीं रहे, आप तो 24 घंटे बाद उसी को देख रहे हैं। ये गड़बड़ है। आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो, और उसको भी ये बता देना बात हो तो, कि भाई मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मेरी ही गलती हो गई कि मैंने अपना जो मेरी एक रास्ता था, मैंने उसका ट्रैक बदल दिया, और अब देखो क्या हुआ है मेरे साथ। अब मैं सही हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे ऐसा नहीं करना। मैं थोड़ा सा हो गई थी डिस्ट्रैक्ट, मैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, गॉड से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं फिर से वैसे ही अपनी ही उस पर आ जाती हूँ जिस पे मैं चल रही थी। समझ रहे हैं आप? ये जो मुझे पता है कि जो जेंट्स, जो लड़के, जो मस्कुलिन हैं, वो ये वीडियो सुनते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमेशा हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, हमें ही टारगेट करते हैं, लड़कियों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो भाई एक बात सोचिए, लड़कियां ही तो हर्ट होती हैं ज़्यादा, वहाँ पर यही हो रहा है, तो इसलिए उनके ऊपर बोला जाता है। मतलब एक बड़ा तबका है जो
जो फीमेल का है जो हर्ट किया जाता है, हो जाता है बार बार, तो इसलिए उनको समझाना पड़ता है। और फेमिनिज्म अगर आपके अंदर है, आप हर्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए भी यही बातें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो ये मेरा तो सबके लिए यही बात है। और आपकी जो एनर्जी है वो आपकी है, किसी और की नहीं है। किसी और को इतना सर्व मत करो कि वो आपके सर पे बैठ जाए। और बहुत सारी और भी बातें हैं, मतलब हम जब भी इस तरीके की बातों पर चर्चा करते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं, तरीके निकल के आते हैं, और आप बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हो। आने वाले जो दिन हैं, अब ये जुलाई लगा है, जुलाई अगस्त बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनली हाई दिन है। शिव की पूरी शक्ति यहाँ प्रकृति के रूप में यहाँ धरती पर है। ग्रैब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर फेमिनिज्म को बैलेंस करते हुए मस्कुलिनिटी अपने अंदर बैलेंस करो आप। ये जो सेंटिमेंट्स, ये जो रोना, ये जो धोना, ये जो यादें, ये हो रहा है, ये सब कुछ बैलेंस हो सकता है बस आपकी एक इच्छा शक्ति से। कुछ मंत्रोच्चारण, कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, कुछ ऐसा मेडिटेशन है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका ये सब ठीक होगा। तो आप कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम किसी न किसी अच्छे ऑथेंटिक वे से अपनी मंजिल को ज़रूर पालेंगे। ऐसी योजना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।